हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हमने दो पोइट को तो कवर कर लिया है, वसीम बरेलवी और बशीर बद्र को। आज मैं आपको एक नए पोइट को सुनाने जा रहा हूँ। उनका नाम है ये फराज अहमद फराज। इनको मैं काफ़ी दिनों से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको आपके साथ भी शेयर किया जाए। ये बुक कुलदीप सलील ने कलेक्ट की है, ये सारी पोएम्स। तो आज हम अहमद फराज को पढ़ने वाले हैं। ज़्यादातर इनकी जो कविताएं हैं वो उर्दू में है। तो शायद आपको दिक्कत हो सकती है इसे समझने में, लेकिन ये किताब बहुत बढ़िया है। एक्चुअली आपको हिंदी में भी दिया गया है और हिंदी में ही नीचे की साइड इंग्लिश वर्ड्स के साथ और इंग्लिश में भी साइड में है वही कविता। तो अगर आपको कोई वर्ड पता नहीं चलता है या समझ नहीं आता उर्दू वर्ड, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आपको बहुत इजी रहेगा। स्टार्टिंग में तो उनका इंट्रो ही है ज़्यादातर। तो मैं कुछ गज़लों के साथ शुरू करूँगा। ये है उनकी पहली और मेरी सबसे ज़्यादा पसंदीदा इस बुक में से, और मैंने मार्क भी कर रखा है, देखिए आप, लाइनर भी। वो गज़ल इस तरह से है कि अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। तो खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान है तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। गमे दुनिया भी गमे यार में शामिल कर लो, नशा बढ़ता है शराबे जो शराबों में मिले। ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। आज हम तार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या अजब कल वो ज़माने को निसाबों में मिले। इनमें निसाबों का मतलब है सिलेबस, पाठ्यक्रम। तो दो लाइन में फिर से पढ़ूँगा कि आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों पर, कि आज हम तार पे खींचे गए जिन बातों पर, क्या अजब कल वो ज़माने के निसाबों में मिले। तो ये काफ़ी मुझे पसंद है। और एक है जो मुझे बहुत बाद में पसंद आई। स्टार्टिंग में तो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था, क्योंकि इसमें ज़्यादातर वर्ड्स उर्दू के हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं उर्दू की किताबें, ज़्यादा नहीं, कुछ पोइट को पढ़ रहा हूँ, तो बार बार वो वर्ड्स आ रहे हैं उर्दू के, तो मैं ट्रांसलेट करके या चेक करता हूँ कि इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। तो ऐसे मुझे पसंद आने लगी है कविता। ये कविता इस तरह से कि नज़र बूझी तो करिश्मे भी रोज, नज़र बूझी तो करिश्मे भी रोज़ो सबके गए, कि अब तलक नहीं आए सॉरी नज़र बुझी तो करिश्मे भी रोज़ो सबके गए, कि अब तलक नहीं आए हैं लोग जबके गए। सुनेगा कौन तेरी बेवफाइयों का गिला, यही है रस्मी ज़माना तो हम भी अब के गए। मगर किसी ने हमें हम सफ़र नहीं जाना, कि मगर किसी ने हमें हम सफ़र नहीं जाना, यह और बात कि हम साथ साथ सबके गए। अब आए हो तो यहाँ क्या है देखने के लिए, कि अब आए हो तो यहाँ क्या है देखने के लिए। यह सर कब से है बिना, वह लोग सबके कब के गए। गिरफ्तार दिल है मगर हौसला न हारा था, कि गिरफ्तार दिल है मगर हौसला न हारा था।
गिरफ्ता दिल है मगर हौसले भी अबके गए। तुम अपनी सम्य तमन्ना को रो रहे हो फराज, कि तुम अपनी सम्य तमन्ना को रो रहे हो फराज, इन आदियों में तो प्यारे चिराग सबके गए। ये आपने काफ़ी जगह कविता सुनी भी, गज़ल सुनी भी होगी, वो मैं दोहरा रहा हूँ कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है दर्द की गाह के चश्मे नाज उसकी, सो हम भी उसी गली से गुज़र के देखते हैं। सुना है उसको भी है शेरो शायरी से सगफ़, कि सुना है उसको भी है शेरो शायरी से सगफ़, सो हम भी मौजज़े अपनी हुरन के देखते हैं। सुना है रात उसे चाँद तकता रहता है, कि सुना है रात उसे चाँद तकता रहता है, सितारे बामे फलक से उतर के देखते हैं। कि सुना है रात से बढ़कर है काकुली उसकी, सुना है शाम को साए गुज़र के देखते हैं। आगे है कि सुना है आईना तामिसाल है ज़बी उसकी, जो सादा दिल है उसे बन सवर के देखते हैं। सुना है उसके लबों से गुलाब जलते हैं, सो हम बहार पे इल्ज़ाम धर के देखते हैं। सुना है जब से हिमालय है उसकी गर्दन में, मिजाज और हिलालो गुहर के देखते हैं। कहानियाँ ही सही सब मुबालके ही सही, कि कहानियाँ ही सही सब मुबालके ही सही, अगर वो ख्वाब है तो ताबीर करके देखते हैं। अब इस शहर में ठहरे कि कुछ कर जाए, फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। ये कविता बहुत पसंद है मुझे। आगे नहीं अलग है ये, कि अब की रुत बदली तो खुशबू का सफ़र देखेगा कौन, ज़ख्म फूलों की तरह महकेंगे मगर देखेगा कौन। देखना सब रक़्स बिस्मिल में मगन हो जाएंगे, कि देखना सब रक़्स बिस्मिल में मगन हो जाएंगे। जिस तरफ से तीर आएगा उधर देखेगा कौन। ज़ख्म जितने भी थे सब मंसूब कातिल से हुए, कि ज़ख्म जितने भी थे सब मंसूब कातिल से हुए। तेरे हाथों के निशाए चारागार देखेगा कौन। मेरी आवाज़ों के साए मेरे बामों दर पे है, कि मेरी आवाज़ों के साए मेरे बामों दर पे है, मेरे लफ्ज़ों में उतर कर मेरा घर देखेगा कौन। अभी एक बात बताऊंगा मैं आपको कि इसमें से कई गज़ल ऐसी है जिसका आपको अभी कुछ अंदाज़ा नहीं आएगा, मतलब ये क्या है कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन जब स्टार्ट आप करोगे किसी कवि को या किसी को भी सुनने का, कुछ किताबें पढ़ोगे हिंदी की जो ज़्यादातर हिंदी में है, तो आपको धीरे धीरे आइडिया आएगा कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसी पर एक और शेर पढ़ते हम। और एक गज़ल है, लेकिन मुझे सबसे जो प्यारी लगती है वो आपने जाकिर खान के, जो हमारे इंडिया के बहुत फेमस कॉमेडियन हैं, ज़्यादातर लोग उसे कॉमेडियन के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे उनकी कॉमेडी से ज़्यादा पोइट्री वाला अंदाज मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि वो कॉमेडियन बनने से पहले पोइट्री में ज़्यादा उनका आइडेंटिटी था। तो मैंने जश्न रेख्ता में गए थे वो, उनका एक छोटा सा इंटरव्यू है जो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। उस पे मैंने सुना था कि और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, कि और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। तो ये दो लाइनें मुझे काफ़ी पसंद है और मैं काफ़ी जगह इसको यूज़ करता हूँ। तो आप पढ़िए, देखिए कैसा है।
मुझे तो काफ़ी पसंद आई ये। और एक अलग शेर है कि वो गया तो साथ ही ले गया सभी रंग उतार के शहर का। कि वो गया तो साथ ही ले गया सभी रंग उतार के शहर का। कोई शख्स था मेरे शहर में किसी दूर पार शहर का। चला कोई दिल तो उदास था, चलो कोई तो आंखें नम रही। चलो कोई दिल तो उदास था, चलो कोई आंखें तो नम रही। चलो कोई दर तो खुला रहा सबे इंतज़ार के शहर का। यह जो मैंने ताज़ा गज़ल कही सो है नज़रे अहले फ़िराक की। कि यह जो मैंने ताज़ा गज़ल कही सो है नज़रे अहले फ़िराक की। कि न मिल सका कोई नामाबार मुझे मेरे यार के शहर का। ये भी काफ़ी बढ़िया है। और एक पढ़ते हैं कि कुर्बत भी नहीं दिल से उतर भी नहीं जाता। वह शख्स कोई फ़ैसला कर भी नहीं जाता। आंखें हैं कि खाली नहीं रहती लहू से, कोई ज़ख्मी जुदाई है कि भर भी नहीं जाता। वह राह तेजा है मगर इस दरबदरी में ऐसा है कि अब ध्यान उधर भी नहीं जाता। हम दूहरी अजियत के गिरफ्तार मुसाफिर, पाँव भी है सल शौक़े सफ़र भी नहीं जाता। और आखिरी 4 लाइन पढ़ूँगा जो मुझे काफ़ी पसंद है। मैंने मार्क भी कर रखा है, देखिए आप। आगे है कि दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है। कि दिल को तेरी चाह पे भरोसा भी बहुत है और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं जाता। पागल हुए जाते हो फराज उससे मिले क्या। कि पागल हुए जाते हो फराज उससे मिले क्या। इतनी सी खुशी से कोई मर भी नहीं जाता। और एक पढ़ रहा हूँ मैं। तुरबतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे। कि तुरबतों में भी जुदाई के ज़माने मांगे। दिल वह बेमहर कि दिल वह बेमहर है कि रोने के बहाने मांगे। हम न होते तो किसी और के चर्चे होते। कि हम न होते तो किसी और के चर्चे होते। खिलकते शहर तो कहने को फसाने मांगे। अपना यह हाल कि जी हार चुके लुट भी चुके। और मोहब्बत वही अंदाज पुराने मांगे। और 2 लाइन पढ़ूंगा उसके बाद। कि यह जो 4 दिन के नदीम हैं उन्हें क्या फराज कहे कोई। कि यह जो 4 दिन के नदीम हैं उन्हें क्या फराज कोई कहे। वो मोहब्बतें वो शिकायतें हमें जिससे थी कोई और है। और काफ़ी बढ़िया एक गज़ल आई है, उसको पढ़ते हैं। कि उससे पहले कि बेवफा हो जाए, क्यों नए दोस्त जुदा हो जाए। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाए। हम अगर मंजिल न बन पाए, मंजिलों तक का रास्ता हो जाए। देर से सोच में है परवाने राख हो जाए या हवा हो जाए। इश्क भी खेल है नसीबों का, खाक हो जाए कीमिया हो जाए। बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करे जब लोग खुदा हो जाए। ये काफ़ी सोशल मीडिया पे भी घूमता है इसका रील। फराज साहब ने काफ़ी बार कई मुशायरों में भी इसको पढ़ा है। और 2 लाइनें हैं आगे जो मुझे काफ़ी पसंद है। कि पलट के आएगा वो भी गई रुतों की तरह। कि पलट के आएगा वो भी गई रुतों की तरह। जो तुझसे रूठ गया है उसे जुदा न समझ। ये लाइन मुझे काफ़ी पसंद है। ज़िंदगी की अब नई राहें बना दी जाएंगी, जिस्म ढह जाएंगे दीवारें उठा दी जाएगी। अब मकानों में मक्की ना होगे, ना आवाज़ों के फूल, सिर्फ दीवारों पे तस्वीरें लगा दी जाएगी।
एक लम्हे के लिए सदियों का खून हो जाएगा, कि एक लम्हे के लिए सदियों का खून हो जाएगा, एक ख्वाहिश के लिए उम्रें गवा दी जाएगी। शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, कि शायद कोई ख्वाहिश रोती रहती है, मेरे अंदर बारिश होती रहती है, कि रंजिश ही सही दिल दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ जाने के लिए आ। कुछ तो मेरे पिंदारे मोहब्बत का भरम रख, तू भी तो कभी मुझको मनाने के लिए आ। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो रस्मों रहे दुनिया ही निभाने के लिए आ। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। ये काफ़ी पसंद है। इस अभी जो मैं आपको कविताएं गज़लें जो सुना रहा हूँ वो मुझे ज़्यादातर पसंद है, मैं वही सुना रहा हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा कविता है जो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। अगर मैं समझने के बाद मुझे पसंद आएगी तो मैं फिर से इसका एक वीडियो बना दूँगा। और इसमें से काफ़ी फेमस, बहुत बढ़िया, कि वो जो आ जाते थे आँखों में सितारे लेकर, कि वो जो आ जाते थे आँखों में सितारे लेकर, जाने किस देश गए ख्वाब हमारे लेकर। छाँव में बैठने वाले ही तो सबसे पहले, कि छाँव में बैठने वाले ही तो सबसे पहले, पेड़ गिरता है तो आ जाते हैं आरे लेकर। वो जो आसूदा है साहिल पे उन्हें क्या मालूम, कि वो जो आसूदा है साहिल पे उन्हें क्या मालूम, अब के मौज आई तो पलटेगी किनारे लेकर। शहर वालों को कहाँ याद है वो ख्वाब फरोश, कि शहर वालों को कहाँ याद है वो ख्वाब फरोश, फिरता रहता था जो गलियों में गुब्बारे लेकर। आखिरी 2 लाइनें हैं, काफ़ी वक्त लगेगा समझने में, मुझे भी लगा था, आपको शायद ना भी लगे। बहुत बढ़िया है। दो लाइनें हैं। बस एक तेरा नाम छुपाने की गरज से किस किस को पुकारा दिले बीमार ने मेरे। ये एक्चुअली हो गया है, मतलब इसका मीनिंग पता चलेगा तो आपके साथ भी हुआ होगा ये काफ़ी। पर वो सामने है मगर तिश्नगी नहीं जाती, क्या सितम है कि दरिया शराब जैसा है। मगर कभी कोई देखे कभी कोई पढ़े तो सही, दिल आईना है तो चेहरा गुलाब जैसा है। आखिरी गज़ल पढ़ूंगा मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। ये काफ़ी अलग है सभी गज़लों के हिसाब से, कि अभी कुछ और करिश्मे गज़ल के देखते हैं, फराज अब ज़रा लहजा बदल के देखते हैं। जुदाइयाँ तो मुक़द्दर है फिर भी जाने सफ़र, कि जुदाइयाँ तो मुक़द्दर है फिर भी जाने सफ़र। कुछ और दूर ज़रा साथ चल के देखते हैं, रहे वफ़ा में हरीफ़े विराम खीराम कोई तो हो, कि रहे वफ़ा में हरीफ़े खीराम कोई तो हो, सो अपने आप से आगे निकल के देखते हैं। ये कौन लोग हैं तेरी महफ़िल में, कि ये कौन लोग हैं मौजूद तेरी महफ़िल में, जो लालचों से तुझे मुझको जल के देखते हैं। अभी तक तो न कुंदन हुए न राख हुए, कि अभी तक तो न कुंदन हुए न राख हुए, हम अपनी आग में हर रोज़ जल के देखते हैं। बहुत दिनों से नहीं है खुद उसकी खैर खबर, कि बहुत दिनों से नहीं है कुछ उसकी खैर खबर, चलो फराज को ए यार चल के देखते हैं। सो काफ़ी कविताएं हो गई है, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा, लेकिन मुझे जो पसंद थी मैंने वही दोहराई है। तो मैं ट्राई करता हूँ कि दूसरा वीडियो इस पे बना दूँ, कि काफ़ी कविताएं बच गई हैं। देखते हैं अभी कैसा मुझे वक्त मिलता है।
अगर पॉसिबल होगा तो मैं दूसरा वीडियो इसका डाल दूँगा। काफ़ी बढ़िया किताब है। मैं जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं इसको लेके बैठ जाता हूँ, समझने का ट्राई करता हूँ कि क्या फराज साहब क्या कहना चाहते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ पढ़ने का शौक़ है या ट्राई कर रहे हैं कि पढ़ना शुरू करें, तो ये काफ़ी बढ़िया किताब है। ये आपको अमेज़न पे आसानी से मिल जाएगी, अराउंड 250 के आसपास। मुझे पता नहीं है, मैंने 250 में शायद परचेस किया था, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो हमारी 3 किताबें, नॉट प्रॉपर किताबें, लेकिन 3 पोइट्स को हमने कवर कर लिया है जो हमको पसंद था, मुझे पसंद था स्पेशली। वसीम सर, अहमद फराज हो गया, और तीसरे है, इनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, बशीर बद्र सर। सो अभी और एक पोइट है जो मेरे सबसे फेवरेट है अभी के हिसाब से, तो हम जल्द ही उसको भी कोशिश करेंगे कि पढ़ें और आपके साथ साझा करें। फिर हम देखेंगे इसके बाद जो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, उस 2 लाइन 4 लाइन जो भी पोइट्री है, शायरी जिसे कहते हैं देसी भाषा में, तो हम कवर करने का ट्राई करेंगे। और बस अब तक इतना ही। लेट्स सी कि आगे कैसे जाता है। द थिंग इज़ कि मैं ये अभी पढ़ रहा हूँ क्योंकि मुझे, बिकॉज आई एम कैमरा शाय, तो लेकिन अगर मुझे सही से करना है तो क्यों ना हम ऐसे ही करें। कुछ किताबें पढ़ेंगे आगे हम, कुछ कोट्स भी है मेरे पास से लिखे हुए, जो मेरे नहीं है ऑब्वियसली, किसी और के हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। अगर आपको कोई ऐसी शायरी है, आपकी खुद की शायरी है, कोट है, कोई शायर है आपको बहुत पसंद है जो मैंने नहीं सुना है, तो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। और मुझे काफ़ी मज़ा आएगा अगर आप शेयर करोगे, तो मुझे भी किसी को सुनने का मौका मिलेगा। आप में से कई लोग होंगे जो काफ़ी बढ़िया पोएट्री, शायरी या कुछ भी लिखते होंगे, तो वो भी कमेंट डाउन करिए। ट्राई करूँगा मैं कि आपका कमेंट का जवाब दे सकूँ। अगर कुछ क्वेश्चन है आपके तो वो भी आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरा इंट्रो का वीडियो भी बहुत जल्द आएगा कि मैं कौन हूँ, ये सब क्यों कर रहा हूँ, हम उस पर भी बात करेंगे बहुत जल्द। सो या दैट्स इट। अभी तो जस्ट कॉफ़ी एंजॉय कर रहा हूँ। आप भी करिए, कुछ बढ़िया करिए, कुछ पढ़िए जैसे मैंने शुरू किया है। राइट नाउ आई एम रीडिंग दिस। सो इसका भी मैंने काफ़ी अराउंड 18 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। सो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ ट्राई कि हो सके उतना कवर कर लूँ, क्योंकि ये मेरी 2 साल पहले की चेकलिस्ट है। इसको मैं पढ़ूँ, मैंने 6 महीने से ख़रीद के रखा है, लेकिन मैंने अभी 200-250 पेज ही कवर की है, पढ़ा है। काफ़ी बढ़िया है किताब, अगर आपको भी पढ़ना है तो दिस इज़ बेस्ट, काफ़ी बढ़िया है। अगर आप हिंदू स्पिरिचुअली फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल, तो काफ़ी बढ़िया है। सो या दैट्स इट। मेरा इंट्रो आएगा, बनाना है मुझे, काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि एक इंट्रो वीडियो बनाऊँ, तो उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। सो टिल देन मिलते हैं जल्द से एक नए शायर के साथ जो मेरे काफ़ी पसंद है मुझे। तो बस इतना ही। पढ़िए, अच्छे से पढ़िए,
और जो भी पढ़िए आप शेयर कीजिए किसी के साथ, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। और बताइए कैसी लग रही है आपको ये 3 किताबें। अगर आपने कोई एक पढ़ी है तो एक्सपीरियंस साझा करें मुझसे, तो मुझे भी पता चले। तो इस हिसाब से हम आगे का जो भी कुछ बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उस हिसाब से करेंगे। सो या अभी ये इसका भी देखते हैं। अभी ये तो अभी आई डोंट नो कब ख़त्म होगा, बहुत जल्दी करेंगे। इट्स ऑलमोस्ट 30 मिनट्स। सो ओके गाइस, मैं इसमें से कुछ एडिट नहीं करने वाला, कुछ भी कट नहीं करने वाला। वो जो भी है मैंने अभी जो 25 मिनट समथिंग रिकॉर्ड किया है वो रह ही जाएगा, क्योंकि ऐसा ही रखना है मुझे। सो या दैट्स इट, मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन सी यू, बाय।